ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन 23 अगस्त के दिन जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रांजिट हॉस्टल में पत्रकारों से वार्ता की है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने क्या कुछ बताया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर सोमेंद्र तोमर 23 अगस्त के दिन जनपद पहुंचे थे, जिन्होंने अपराह्न 12:30 पर ट्रांजिट हॉस्टल पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए तमाम सवालों का जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने सरकार और शासन की योजनाओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने सरकार की तमाम योजनाओं का गुणगान किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का किस तरीके से जवाब दिया है, यह जरा आप भी सुनिए। सबसे पहले मैं अपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के साथ आज मैनपुरी आने का अवसर मुझे मिला है। आज हमारे लिए वैसे भी गौरव का क्षण है कि चंद्रयान, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और देश के सभी सम्मानित वैज्ञानिकों के आशीर्वाद से आज एक बड़ा क्षण, बड़ा हर्ष का पल आज हिंदुस्तान को मिलने वाला है। और मैं कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे। यदि मैं ऊर्जा विभाग की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता पर ऊर्जा विभाग है। उनके निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग ऊर्जा के क्षेत्र में देखते हैं कि 2017 से पहले जो इस उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, प्रदेश के अंदर 5 जिले ऐसे थे जिन्हें वीआईपी श्रेणी में रखा जाता था और बाकी प्रदेश ऊर्जा से वंचित था। लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से आज पूरे प्रदेश में समान रूप से निर्बाध बिजली मिले, ऐसा प्रयास ऊर्जा विभाग के द्वारा किया गया और 17 के बाद ये परिवर्तन आप लोगों को दिखाई भी दिया। हम लोग के ध्यान है कि 2017 से पहले हम लोग देखते थे कि 8 दिन दिन में और 8 दिन रात में 8 घंटे बिजली दिन में आती थी और 8 घंटे बिजली रात में आती थी। आज जिस तरह से देश के प्रत्येक गांव, प्रदेश के प्रत्येक गांव में ऊर्जीकृत करने का काम जो किया गया है, हम लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक ऊर्जा आपूर्ति लगभग 28,500 मेगावाट हम लोगों ने ऊर्जा की सप्लाई की है। जहाँ 2022 में ये 22,000 का रिकॉर्ड था, ये 28,500 मेगावाट तक हम लोग अभी पिछले महीना लेकर गए हैं। अभी हम लोग क्षमता वृद्धि, जर्जर तार, जहाँ केबलिंग की आवश्यकता है, रिवैम्प स्कीम, बिजनेस प्लान, इनमें सभी को कवर कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हम लोग एक लक्ष्य मार्च 2024 तक का लेकर चले हैं कि जब तक हमारे ये सारी चीज़ें हो जाएं, जो क्षमता वृद्धि के जर्जर तार वाले प्रस्ताव हैं। इसके साथ साथ हम लोग फीडर सेपरेशन का काम भी, कृषि के फीडर अलग, अर्बन वाले फीडर अलग, उन पर सभी पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और बड़ी तेज़ी के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, समय समय पर विभागीय अधिकारियों को भी कहीं भी कोई तकनीकी कारणों से या प्राकृतिक आपदा के कारण कहीं कोई फॉल्ट होता है तो उसे भी शीघ्रता के साथ उसे निस्तारित करें। 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने के लिए जो सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया है, कहीं उसमें ढिलाई ना हो। इसी तरह की समीक्षा करने और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के मैनपुरी के सम्मानित हमारे देवतुल्य जो कार्यकर्ता हैं, नागरिकों से हम लोगों ने कुछ सुझाव लिए, उनके आधार पर समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। सरकार योजना से आपको ऊर्जा के बारे में बता दूँ, मूल समस्या ये आती है, सरकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही है। आपका जो ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाह है, खासकर ऊर्जा विभाग का, वो बेकाबू हो चुका है। आपके पदाधिकारियों की तो चलो 3-5 सुन भी लेता है, आम जनता की कोई शिकायत है वो सिर्फ होल्ड बनी रहती है, कतई अनसुना कर दिया जाता है। इसको कैसे सुधार करेंगे, क्योंकि इनमें स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। मेरा निवेदन है, देखिए 19/12 हम लोगों ने नंबर दिया है और उसकी समय समय पर मॉनिटरिंग करी जाती है। 19/12 के माध्यम से ही संबंधित एसडीओ, संबंधित एक्शन चीफ, एससी के तक पास वो मैसेज आता है। कहीं आपको ऐसा लगता है कि ट्रांसफार्मर जहां 24 घंटे के लिए निर्देशित किया गया, कहीं उसमें कहीं डिले है, तो आप बताएंगे तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। कहीं भी अधिकारियों के बारे में
24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर दुरुस्त हो रहे हैं मैंने पूरी कहा जनपद में। मैंने कहा कहीं आपको लगता है कि 24 घंटे में ट्रांसफार्मर नहीं ठीक हुआ है? आप मुझे बताइए, मैं अधिकारियों से बात करूँ। कुछ ऐसे गाँव 24 घंटे तो छोड़िए कि 4-4 5-5 दिन हो गए जहाँ ट्रांसफार्मर नहीं चेंज। मैंने बड़े निवेदन के 15 अगस्त वाले बड़े निवेदन के साथ मैंने यही कहा है, मुझे आप उदाहरण दीजिए। कहीं ऐसा होगा तो अधिकारियों से बात करेंगे हम। जागीर क्षेत्र के लोगों को धरने पे बैठना पड़ा, एसई से लेकर के ऊपर तक उन लोगों ने शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं। आपके जेई और एसडीओ का ये कहना रहता है कि शासन के आदेश हैं, जब तक बकाया जमा नहीं करेंगे हम पूरे गांव को बिजली नहीं देंगे, ये बोल के वो लाइट काट रहे हैं। अब बकाया पैसे पास करा। देखिए जिस तरह से सरकार की प्राथमिकता पर भी ऊर्जा है और हम चाहते हैं 24 घंटे बिजली मिले, लेकिन बिजली के साथ साथ लोग अपने बिल जो बकाया उसका भी भुगतान करें, क्योंकि बिजली जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि भोजन और पानी की आवश्यकता है, आज उसी तरह से बिजली की आवश्यकता है। लेकिन बिजली मिलने के लिए भी हम लोग को इतना सहयोग करना पड़ेगा कि जो हमारा बकाया वो भुगतान करना क्या चाहिए। ऐसा कोई आदेश है कि जब तक भुगतान नहीं करेंगे हम गांव को बिजली नहीं देंगे? देखिए भुगतान तो समय से करना चाहिए, उसकी तो एक समय सीमा है। नहीं मतलब कोई मैंने आदेश ऐसा है मैंने क्या? कहा उसकी तो एक समय सीमा है, भुगतान के लिए कहा जाता है कि भुगतान करना चाहिए, वो तो वैसे भी आवश्यक है। देखिए आप भुगतान नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी उस पर, तो भुगतान तो समय से करना चाहिए और वैसे भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय से भुगतान आवश्यक है। जैसे गांव में चैनल के कार्यक्रम के दौरान मतलब गांव में जैसे 10 लोगों का बिल जमा है और 90 लोगों ने जमा नहीं किया है, तो क्या उस गांव को बिजली नहीं देंगे? 100% मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? नहीं मिल रही। ऐसा ही हो रहा है। मैंने कहा आप कहीं ऐसा उदाहरण तो आप मुझे देंगे तो हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। अच्छा 2017 के बाद बीजेपी की सरकार बनी थी, कहीं पे पावर प्लांट यूपी के अंदर लगा है? आपकी सरकार ने लगाया अभी तक एक भी? देखिए आप खुद ये जानते हैं कि एक होता है सिस्टम को ठीक करना, सबसे पहले हम लोगों ने व्यवस्थित किया। आज आप देखिए हम लोग सोलर के भी पावर प्लांट हमारे लग रहे हैं, सोलर के हम लोग काम कर रहे हैं, थर्मल पर भी हम लोगों ने व्यवस्था किया। अभी हम लोगों ने 1600 मेगावाट का हम लोग खुद अभी लगा रहे हैं। और आप ये मान के चलिए सबसे पहले तो आवश्यक है जो संसाधन हमारे पास है वो व्यवस्थित रहे, हम लोगों ने पहले व्यवस्थित करने का काम किया। और आप देखते होंगे बिजली की जो रेट है वो यूपी के ही अंदर है पूरे इंडिया में। अगर आप ओवरऑल आप कंपनी उनका आपस में देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा नहीं। और हमने जब से सरकार बनी है कोई ऊर्जा के रेट नहीं बढ़ाए गए। जिस तरीके से बिजली विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है, आदमी सुबह सो रहा है 4-5 बजे जाके घरों में पूरा वीडियो बनाया, उसके बाद देखिए उसके लिए तो मैं आग्रह यही करूंगा कि समय से भुगतान हमें करना तो चाहिए। इसका नुकसान होगा। मैंने मैंने कहा समय से भुगतान करना चाहिए। भुगतान हम लोग देखिए हम लोगों को आदत डालनी चाहिए, जिस सुविधा का हम उपभोग कर रहे हैं उसे समय के साथ हम लोगों को बिल का भी जमा करना चाहिए। रिवैम्प स्कीम चलाई जा रही है शासन के माध्यम से। निरंतर बिजली विभाग मार्च से लगातार ये कह रहा है कि हम जर्जर लाइन बदलेंगे, पोल लगवाएंगे। शायद आपके अधिकारियों ने अभी आपको बताया नहीं होगा, गुपचुप ढंग से वो बताते हैं। उनके पास इतना तार नहीं है स्टोर में कि अगर 15 मीटर या 25 मीटर तार फूक जा रहा है तो वो सडनली तार को निकलवाएं और करें। नगरिया शहर में आता है हमारे, 24 घंटे लाइट इसलिए कटी रही क्योंकि वहाँ केबल फूक गई थी। 24 घंटे बाद आगरा से केबल मंगाई गई, तब उस नगरिया क्षेत्र को, शहर के अंदर है, वहाँ पर बिजली दी जा चुकी है। ये मुख्यालय का हाल है। अभी मैंने यदि आपने ध्यान दिया हो, मैंने यही बताया था कि फरवरी 2023 के बाद हमारा रिवैम्प स्कीम पर काम शुरू हो गया और मार्च 2024 तक ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, ये मैंने अभी बताया। मंत्री जी फेंका फेंकी की राजनीति चल रही है, कहीं जूता फेंक रहा है, कहीं स्याही फेंकी जा रही है, क्या राजनीति? देखिए वास्तव में ये निंदनीय है, इस तरह के कृत्य नहीं होने चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह के काम वास्तव में बहुत गलत है। ये विपक्ष का आरोप है ये सब बीजेपी का प्री प्लान है, सब करवा रहे हैं ऐसा। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और हमारी पार्टी का कार्यकर्ता कभी इस तरह का काम नहीं कर सकता। बिजली विभाग की तमाम शिकायतें आपने सुनी, स्थितियाँ ये हैं, हो सकता है आपके पदाधिकारियों ने आपको बताया कि ये बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी हैं प्रशासनिक अधिकारियों तक की बात नहीं सुन रहे। यही हाल इनका हाल बिल्कुल पटरी से इनकी गाड़ी उतर चुकी है। एक्शन बात तो करेंगे, सुनेंगे, लेकिन काम नहीं होगा। देखिए ये ही वो अधिकारी हैं कि 2017 के बाद जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर अच्छे से बिजली सप्लाई की। कहीं एक दो जगह कहीं कोई खामियां हैं तो उन लोगों को जहाँ जहाँ हमारी जानकारी पाएगी कार्रवाई करी जाएगी। मंत्री क्या था जो बिजली विभाग के अधिकारी आपने कहा कि छापे लगातार मार रहे हैं, बिल जमा करिए,
क्या ये गरीब लोगों पर ही बिल जमा करने के आपके जो आदेश लागू होते हैं, या जो सत्ता के लोग बैठे हुए हैं, अमीर लोग हैं, उनके यहाँ बिजली विभाग के लोग छापे नहीं मार रहे? ये क्या समझा जाए? क्या सत्ता के लोगों पर छापे नहीं पड़ते हैं? सबसे ज़्यादा देखिए कहीं भी घर में सबसे ज़्यादा 5-5 एसी लाइन लॉस अगर देखा जाए तो ऐसी जगहों पे लाइन लॉस निकलेगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लिस्ट आप अपने अधिकारियों से ले लीजिएगा। सर्वाधिक लाइन लॉस उन जगह पे जहाँ भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे, और बिल जमा सबसे नहीं, ज़्यादा लाइन लॉस और बिल जमा नहीं हुआ। बिल जमा नहीं हो। देखिए ऐसा नहीं है।